ओके बेटा सुनिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 21 हम लोग कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 21 ऐसा कहता है कि जब कभी बिल रीबेट में पेमेंट हो जाता है, यानी टाइम से पहले जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो उसे बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट। एक इलस्ट्रेशन इससे रिलेटेड ऑन 1 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। ए ने बी को 10,000 रुपए का माल बेचा एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल एट अ 3 month फॉर द अमाउंट। 3 महीने का बिल बनाया। बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ए को रिटर्न कर दिया। सबसे पहले इतना काम करते हैं, ये ए की बुक्स, ये ड्रॉअर, ये बी की बुक्स, ड्रॉई। ए की बुक्स में ए ने बी को माल बेचा, डेट है 1 Jan, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज से, ये करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू इलस्ट्रेशन 21 क्वेश्चन 37 34 34 36 37 और एक इलस्ट्रेशन 21, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बिल ड्रॉ किया और दोनों ने एक्सेप्ट भी कर, इसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, बी आर टू पी, दो एंट्रीज कॉमन होती है बेटा, ये करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। Next question says B accept the bill and return it to A on 4th March 2019 B retired the bill under a rebate of 6%। B ने 4th मार्च को ही पेमेंट कर दिया। इसका ड्यू डेट 4 महीने के बाद बनता है 4th अप्रैल, बट बंदे ने 4 मार्च को ही पेमेंट कर दिया, तो 1 महीना बिफोर पेमेंट कर दिया, 1 month बिफोर, तो हम उसे रीबेट अलाउ करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर है 10,000 का, 10,000 पे 6% का रीबेट है पूरे साल का। पर एनम लिखा है यहाँ पे वर्ड, बेटा अगर पर एनम वर्ड लिखा नहीं होता ना तो मैं सीधा 6% करता, मंथ मंथ नहीं देखता। यहाँ पर एनम लिखा है इसलिए 1 month बिफोर इसने पेमेंट किया तो 1/12, 6 2 12, 6 2 12, 50 रुपए आ जाएंगे, इधर आ जाएगा इसके पास 9950, ठीक है। तो ये 4 मार्च को एंट्री करेगा और 4 मार्च को सेम ये एंट्री करेगा अपने पास, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रीबेट, बीबी में आएगा 10,000, कैश में आएगा 9950 और 50 रुपीज रीबेट में। सर आप क्या बताया अभी कि मतलब पर एनम लिखे हो, मतलब पर एनम अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो बेटा आप अगर देखो 6% पर एनम आपके पास रीबेट का रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6% पर एनम। ये पर एनम वर्ड है इसीलिए मैं यहाँ पे इंटू 1/12 कर रहा हूँ। अगर ये पर एनम वर्ड नहीं होता, सिर्फ ऐसे होता 6% आपको रीबेट देनी है, तो फिर बेटा मैं 1/12 नहीं लगाता, फिर मैं इसको काट देता, ये 1/12 नहीं लगता। पर एनम की वजह से ही ये 1/12 लगता है, नहीं 6% जो रेट है रीबेट का वो 1 साल का है, तो बेटा साल भर थोड़ी पहले पेमेंट दिया इसने, तो 1 महीना बिफोर दिया, तो 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, समझ गए? ओके सर। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लोग लाते हैं 34 पे, ठीक है। ये एक बार एसएस ले लो, फिर 34 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। 34 और 36 बीच बीच में से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बेटा, इनको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो लैंग्वेज जिस बच्चे की अच्छी है, जिसने अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है, वो तो कर सकता है, बाकी बच्चे फिर अटक जाएंगे इसमें। हटा देते हैं इसको बच्चा, आप लोगों ने अगर कर लिया है तो ये ऐसे बच्चा साथ साथ में फटाफट फटाफट लेते रहिएगा। क्वेश्चन 34 इलस्ट्रेशन 21 डन। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन सेज, दो पार्ट है क्वेश्चन 34, तीन पार्ट है। गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। तीन अलग अलग केस बने हुए। ए केस कहता है बीज एक्सेप्टेंस टू अस, बी ने हमसे बिल एक्सेप्ट कर रखा है, तो बात ऐसी है साहब, बी तो हो गया आपका ड्रोई। कौन हो गया? हम कौन है पता नहीं, नाम तो पता नहीं। हमने बिल का, बी का बिल जो था ना उसको रिन्यू किया है, तो हम मान लेते हैं हम ए हैं अपने आप को, ड्रोवर। अब इसने किसकी बुक्स में एंट्री पास करने के लिए बोला? हमें सिर्फ उसी की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है। लिखा है बीज एक्सेप्टेंस टू अस फॉर रुपीज 1,000 ड्यू दिस डे। आज के दिन पे बी का एक एक्सेप्टेंस था 1,000 रुपए का, बी ने एक बिल ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा था।
अभी नहीं गया, पहले ही कर रखा था। तो रिन्यूड एट हिज रिक्वेस्ट फॉर 3 मंथ विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। हमने बी के बिल को रिन्यू किया, 1000 रुपए का बिल था, 3 महीने के लिए बी की रिक्वेस्ट पे उसे रिन्यू किया। तो सिर्फ मुझे मेरी बुक्स में एंट्री पास करनी है, मतलब ड्रोवर की बुक्स में एंट्री पास करनी है। ये ए केस में आपको आइडेंटिफाई करने को मिला कि बी की बुक्स में एंट्री पास नहीं करनी है, किसकी बुक्स में पास करनी है, ड्रोवर, और ड्रोवर का नाम अननोन है। तो जब बी ने एक ड्रोवर से बिल एक्सेप्ट कर रखा था, तो ड्रोवर के पास बिल पड़ा था और वो बिल डिसऑनर होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट, सिर्फ रिन्यू वाली बात, टू बी आर 1000। नंबर 1 एंट्री। नंबर 2 एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होना है, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 मंथ का, 1000 रुपए का कितना परसेंट है बेटा, 6% इनटू कितने मंथ का है, 3 मंथ का, 3/12। तो बेटा ये आएगा 6 2 जा 12, 2 से कटेगा ये 5 टाइम, 5 3 जा 15 रुपीज, 15 रुपए। और फिर बिल मिलेगा हमें, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 1015। ये ए केस हो गया। मुझे ये कैसे पता चला कि ड्रॉअर की बुक्स में करना है, बेटा क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा था बी का एक्सेप्टेंस हमसे था, मतलब बी ने हमसे एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था और हमने बी के बिल को रिन्यू किया, तो हम तो हमारी बुक्स में एंट्री पास करेंगे ना। तो ये हमारी बुक्स की एंट्री, बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं। ए पार्ट का ऐसे से लो, बी पार्ट, इसका बी पार्ट यहाँ कर देता हूं मैं। बी पार्ट से आवर बिल टू चंद्र फॉर ₹5000। चंद्रा को हमने एक बिल एक्सेप्ट कर रखा है चंद्रा से, रिन्यूड फॉर 2 मंथ विद इंटरेस्ट 6% पर एनम। हमने चंद्रा को बोला जो बिल आपके पास हमने एक्सेप्ट कर रखा है उसको रिन्यू कर दो 2 महीने के लिए, 5000 का बिल था। तो इस केस में अब हम कौन है, ड्रोई। तो पहले ड्रोई के केस में बिल डिसऑनर होने की एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू चंद्रा। यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का गेम है, ड्रोवर ड्रोई को पहचान लो, बाकी एंट्रीज आ जाएगी। अब हमने उसे रिक्वेस्ट किया नया बिल दो, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू चंद्रा, अमाउंट 5000 का बिल, 6% का रेट है शायद, हाँ, और 2 महीने के लिए 2/12, 6 2 जा 12, 2 से 2 कटा 50 रुपए, ठीक है। तो नया बिल अब जब हम एक्सेप्ट करेंगे हम लिखेंगे चंद्रा अकाउंट डेबिट टू बीपी, चंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट कितना 50/50, बिल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। आप इस चीज को मत देखना, बॉक्स वाली को, ये अलग चीज है। सी वाला पॉइंट इसका, B's acceptance of ₹3000 is discharged on his paying us cash 1000 and accepting a fresh bill for the balance with interest 100। B ने हमसे एक बिल एक्सेप्ट कर रखा था 3000 रुपए का, अब वो अपने उस बिल की जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर रहा है, कैसे, 1000 तो कैश में अभी दे रहा है और 2000 का नया बिल बनवा रहा है 100 रुपए के इंटरेस्ट के साथ। तो समझना, पहले बी का जो बिल, हम कौन है इस केस में, अगेन ड्रोवर, हम कौन हुए, ड्रोवर। तो बी की एक्सेप्टेंस सबसे पहले कैंसिल हुई, तो हम पैसा मांगेंगे बी से, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पहले बी से पैसा ड्यू किया, कितने रुपए का, 3000 का, ठीक है, एक एंट्री। दूसरी एंट्री, बी से हम 1000 रुपए कैश में ले रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी, कितना आया, 1000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, हम बी के पास 2000 रुपए का बिल लेंगे, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने रुपए से, 100 रुपए से। और लास्ट एंट्री हमें बी आर मिलेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, बिल प्लस 2000 का बिल, 3 में से 1000 आ गया, 2000 और 100 रुपए वो 2100 रुपए। ये सी वाला पार्ट, कितना मजेदार क्वेश्चन था बताओ, आया समझ में बच्चा।
36 करवाएंगे पहले आपको। तो बी वाला वापस बताना, मतलब कैसे ड्रॉई कैसे हुआ? ड्रॉई कैसे हुआ? क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है और बिल टू चंद्र, हमने चंद्र से बिल एक्सेप्ट कर रखा है। लिखा नहीं है क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस, हमने बिल एक्सेप्ट कर रखा है। और बिल टू चंद्र लिखा है ना, तो यहां से समझ आ रहा है कि हमने एक्सेप्ट कर रखा होगा, हमने ओके ड्रॉ सर। नहीं किया होगा। हमने ड्रॉ किया होता तो क्वेश्चन लिखता और यहाँ वो बोलता चंद्रास बिल, है ना, या चंद्रास एक्सेप्टेंस बोलता। अभी लिखा और बिल टू चंद्र, तो बेटा हमने बिल एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, इसको समझना है आपको। ओके बच्चा, आगे चलते हैं हम लोग। इतना आपने कर लिया होगा। 36 का ए और बी पॉइंट पढ़ेंगे अभी हम लोग। हटा दें एक बार इसको, एसएस ले लो अच्छे से, सब बच्चे ले लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत काम करती है बेटा। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सेज हाउ विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कपाड़िया। कपाड़िया की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। नाउ वी आर कपाड़िया। बेटा कपाड़िया देखेंगे, अ बिल रिसीव फ्रॉम दलपत, हमें एक बिल दलपत से रिसीव हुआ 1000 का, हैज टू बी रिन्यूड। दलपत अग्री टू पे 20 एज इंटरेस्ट, दलपत इंटरेस्ट दे रहा है, हमने बिल दलपत के ऊपर लिख रखा होगा। तो 1000 रुपए का बिल था, रिन्यू करने वाली एंट्री सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दलपत से पैसे मांगेंगे। दलपत अकाउंट डेबिट, हम कौन, ड्रोअर। इस केस में, ए वाले केस में हम ड्रोअर, तो दलपत से पैसा मांगा जाएगा। दलपत अकाउंट डेबिट टू बी आर 1000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री 20 रुपए का वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नया बिल बनाने के लिए पहले इंटरेस्ट ले रहे हैं 20 रुपए, फिर नया बिल लिख रहे हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू दलपत। अगेन कितने रुपए का बिल, 1000 का, क्योंकि 20 तो कैश में दे दिया उसने इंटरेस्ट का। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बी वाला पॉइंट, इसका बी, स्वामीज बिल फॉर 800 एंडोर्स इन फेवर ऑफ घोष, डिसऑनर हो गया। घोष ने 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे किया है, स्वामी ने 300 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए और नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कौन, कपाड़िया। समझो, पहले पार्टीज को पहचानो। मैं कपाड़िया, एक पार्टी का नाम आया स्वामी, एक पार्टी का नाम आया घोष। समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा है समझने की कोशिश करना। स्वामी का बिल 800 रुपए का जो एंडोर्स किया था घोष को, स्वामी का बिल मतलब स्वामी ने बिल हमसे एक्सेप्ट कर रखा होगा, हम ड्रोअर होंगे। स्वामी ने हमसे बिल एक्सेप्ट कर रखा होगा तो स्वामी हो गया ड्रोई, और हमने ये बिल एंडोर्स किया घोष को, तो ये हो गया एंडोर्सी। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन पर्सन क्या है। कपाड़िया के पास स्वामी का एक बिल था, तो स्वामी था ड्रोई, वो बिल कपाड़िया ने घोष को एंडोर्स किया। ठीक है, अब वो बिल हो गया डिसऑनर, घोष हो गया एंडोर्सी, कपाड़िया हो गया ड्रोअर। अब आगे लिखा है स्वामी तीन, अब देखो जब भी बिल डिसऑनर होगा तीनों की बुक्स में एंट्री होगी। कपाड़िया क्या करेगा, हमें सिर्फ कपाड़िया की बुक्स में सोचना है। कपाड़िया एंट्री करेगा, स्वामी से मांगेगा, इसके लिए ड्रोई कौन, स्वामी अकाउंट डेबिट, और इसने बिल को कहां भेजा था, घोष को। सिर्फ हम ड्रोवर की बुक्स में एंट्री पास करें। अमाउंट कितना है, 800 रुपए का। ठीक है, 10 का नोटिंग चार्जेस भी लगा, इसने नोटिंग चार्जेस भी पे किया है, तो 810 रुपीज आएगा, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, एक एंट्री। ये बिल डिसऑनर होने की एंट्री हुई। स्वामी ने 300 रुपए इमीडिएटली हमें पे किए, स्वामी तो हमें पे करेगा, तो हमारे पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू स्वामी। अब कितने बचे, 510 रुपए। फिर आगे लिखता है एग्री टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट 6%। नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है हमसे, और हमने घोष का अकाउंट सेटल कर दिया चेक से, यानी घोष को हमने 810 दे दिए। तो बेटा मुझे इन दोनों की बुक्स में तो एंट्री पास करनी नहीं है। समझ आ गया आपको कहानी? देखिएगा इधर, यहां से आते हैं अपन आगे। इससे हमें नया बिल आ रहा है इंटरेस्ट के साथ, तो हम लोग लिखेंगे पहले स्वामी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? 510 रुपीज है, इसका 6%, क्वेश्चन में 6% ही दिया हुआ है ना? हाँ, और 3 महीने का नया बिल बनाया तो 3/12, 6 2 जा 12, 2 0 से 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है जी, अब बचेगा अपने पास 6 2 जा 12, 3/2 इधर बच गया, 1 0 से 1 0 कटा, 5.1। 2 से काटो इसको, पॉइंट्स में आएगा बेटा। एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ एग्जैक्ट कितना आएगा। किसी के पास कैलकुलेटर हो तो कर देना। 510 रुपए का 6% इंटू 3/12, 7 रुपए 65 पैसे समथिंग कुछ आएगा। आप इसको लगभग 8 रुपए मान लेना, है ना? हम लोग 8 रुपीज ले लेंगे लगभग। अब हमारे पास नया बिल आ रहा है, हम करेंगे BR अकाउंट डेबिट टू स्वामी। कितना अमाउंट? 510 और 8, 518 रुपीज से बिल। एंड अब हमने सेटल कर दिया घोष का अकाउंट। घोष को हमको कितने रुपए देने? 810। तो घोष अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने घोष को पेमेंट कर दिया 810। लिखिए बच्चा, ये हो गया आपका 36 नंबर का क्वेश्चन। बैठता है दिमाग में? चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग आपके 37 आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस जो मैंने करवाए ना, इनके इलस्ट्रेशंस निकालना बड़ा मजा आता है। कपाड़िया और स्वामी ऐसे एक बार में समझ नहीं आते आप लोगों को। मैंने तो आपको करवा दिया ताकि आप लोगों को मुझे लाइक आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैंने पहले करवा दिया। एसएस ले लिया होगा बच्चा? हटा दें। चलिए, अब समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। बच्चा अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, लग रहा हो कि फास्ट चल रहे हो, तो मुझे बता दिया करो भाई। मैं एक दिन में 4-5 क्वेश्चन तो लेके चलता हूँ कि कम से कम 4 क्वेश्चन तो हो। एक एक 2-2 क्वेश्चन करने से तो खैर हमारा काम बनेगा नहीं, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको 3-4 क्वेश्चन तो करवा दें। और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, हर दिन आप कुछ नया सीख रहे होंगे। आई होप अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए हैं तो जरूर सीख रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन 37, वाई परचेज गुड्स फॉर 6,000 ऑन 1 जून 2011 फ्रॉम एक्स। वाई ने एक्स से कुछ खरीदा, तो एक्स हो गया सेलर, जिसे हम ड्रोअर कहते हैं, ये बिल बनाएगा। और वाई हो गया ड्रोई। एक्स ने वाई से 1 जून को कुछ खरीदा, 1 जून को एक्स करेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, अमाउंट है 6,000। सेम 1 जून को ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, 6,000। ठीक है, नेक्स्ट तो पॉइंट जेड की बुक भी आएगी, हाँ जी, जेड भी आएगा, नहीं इसलिए जेड भी। नीचे क्वेश्चन ने सिर्फ एक्स की बुक्स में एंट्रीज पूछा है, हम वाई की भी बना रहे हैं। जेड की देख लेंगे, जेड की मैं बाद में बनवा दूंगा। ठीक है, जेड की बुक्स है तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं इसको, या तो एक बार चलिए कर देते हैं इसको छोटा, आपको जेड की बुक्स भी बना करके दिखा दूं। तो इसकी यदि दो मतलब ऐसे पूछे कि बुक्स ऑफ एक्स, तो मतलब ओनली एक्स का बनाना अपने को, जो जो भी आएगा उसमें। आपको सिर्फ एक्स का बनाना है, फिर उसने पूछा ही तो नहीं एक तो बार मैं आप तीनों से बता दो एक बार। तो तीनों की बता रहा हूँ। वाई ड्रोई, जेड देख लेंगे कौन है, एंडोर्सी होगा। देखिए यहाँ आएगा, डेट आप देखता 1 जून, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आगे, ऑन द सेम डेट एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया बिल फ्रॉम एक्स, एंड ऑन द सेम डेट एक्सेप्टेड अ बिल पेमेंट पेबल आफ्टर 3 मंथ। वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया सेम डेट को, तो इसके लिए आया BR अकाउंट डेबिट टू वाई 6,000, और ये करेगा सेम डेट को एक्स अकाउंट डेबिट टू BP। कॉमन एंट्रीज 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 3 days later X endorse a bill to Z। 3 दिन के बाद मतलब हो गया 4 जून, इसने बिल एंडोर्स कर दिया Z को, तो एंट्री होगी Z अकाउंट डेबिट टू BR 6,000। Z करेगा 4 जून को
BR अकाउंट डेबिट टू X, इसके पास तो X से आया, ये X का नाम लिखेगा, X अकाउंट 4000 लिख रहा है, 4000 दोनों साइड। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट एंड Z हैड टू पे 50 एज नोटिंग चार्जेस। कितने महीने चलेगा? 3 महीने बिल। डेट कौन सी? 1 जून से लेके 1 जून से 3 महीने चलो, सर जुलाई 6000 लिखो ना, 4 सितंबर 6000 लिखो सर, 6000 लिखो। 6000 लिख लीजिए जी, 6000 लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 6000। अब ये क्वेश्चन कहता है 4 सितंबर को बिल डिसऑनर, Z ने नोटिंग चार्जेस दिया 50 रुपए का, तो Z मांगेगा वापस X से पैसा, X अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश। इसके लिए नोटिंग चार्जेस कैश में जाएगा 50, 6000 का बिल 6050 ये X से मांगेगा। 4 सितंबर को X करेगा अपने पास, X Y से मांगेगा, Y अकाउंट डेबिट टू बिल, इसने जहां ट्रांसफर कर रखा था Z, अमाउंट प्लस बिल और बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ये करेगा 4 सितंबर को, इसकी एंट्री फिक्स BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, यहां आएगा बेटा, ये X को पेमेंट करेगा तो X का नाम, 6000 का बिल, 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस, 6050 यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट आगे कहता है 2 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर होने के 2 दिन के बाद Y पे 2000 टू X, यानी 6 सितंबर को Y हमें 2000 रुपए लेकर के आ रहा है, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू X टू Y, सॉरी 2000, और ये करेगा 6 सितंबर को X अकाउंट डेबिट टू कैश 6000। नेक्स्ट आगे लिखा है एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ अ सेकंड बिल फॉर द बैलेंस प्लस 90 एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई नया बिल बना दे। अच्छा जी, आगे लिखा है जिसका पेमेंट 2 महीने के बाद होगा। एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल और नया बिल बना दिया। बेटा इंटरेस्ट के साथ बना रहा है, मैं सेम डे को ना कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूँ। अब हम BR बना रहे हैं, BR अकाउंट डेबिट 6050 में से 2000 हमारे पास आ गए, 4050, 4050 प्लस 90 रुपए, तो ये हो गया 4140 का बिल टोटल। 2 हम कर रहे हैं Y। आपको इंटरेस्ट वाली एंट्री आती है क्या? आपको इंटरेस्ट वाली एंट्री पास करनी है? मेरे पास एक्चुअली स्पेस कम बचेगा, मैट वाली एंट्री होगी नहीं, इसीलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंबाइंड एंट्री, तो आप लोग समझदार हो, कंबाइंड देख सकते हो, देखिएगा BR 4140 से इधर आएगा 4050 बिल का अमाउंट, और टू Y, और टू इंटरेस्ट अलग से आएगा 90 रुपए। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री करना, Y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 90, फिर BR अकाउंट डेबिट टू Y 4140 से। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ बात। ये करेगा X अकाउंट डेबिट 4050, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, और टू BP 4140। ठीक है, 6 सितंबर को, 2 महीने के लिए। अब ये कहता है कि Y ने एक्सेप्ट कर लिया और मेच्योरिटी पे इसका पेमेंट भी कर दिया, तो सितंबर से 2 महीने चलना, अक्टूबर नवंबर, तो 9 नवंबर, 3 दिन जोड़ेंगे इसमें, 9 नवंबर को हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू Y और टू BR, Y नहीं BR 4140, और ये करेगा 9 नवंबर को, सितंबर से अक्टूबर नवंबर, हाँ 9 नवंबर, ये करेगा BP अकाउंट डेबिट टू कैश। आया समझ में बच्चा? ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। एसएस ले लीजिए बच्चा, 38 39 नंबर आपके होमवर्क क्वेश्चन। थर्टी थ्री किया या नहीं किया वो भी देख लेना आप भाई। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो होमवर्क है, मेरी तरफ से तो बचे हुए शायद सिर्फ 38 और 39 है। होमवर्क 38 39, चैप्टर फिनिश।